दोस्तों इस वीडियो में आगे जानिए कि कैसे आप एक गाड़ी को अपने ब्रेन की मदद से लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं, और एक ऐसा स्कूल जिसमें 56,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जहर का टेस्ट कैसा होता है, और सेल्स में बैटरी बाकी है या नहीं ये कैसे पता लगाएं, वो भी बिना रिमोट में डाले। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि सेल्स को बिना रिमोट में डाले कैसे पता चलेगा कि सेल नया है या फिर खत्म हो चुका है? तो दोस्तों ये पता करने के लिए ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। आपको सेल को सीधा रखकर कुछ इस तरीके से जमीन पर गिराना है। अगर सेल बहुत ज्यादा बाउंस करता है तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, और अगर वो कम बाउंस करता है तो उसका मतलब है कि उसमें अभी बैटरी बाकी है और आप कुछ टाइम और उसका यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, जब भी मार्केट में फल या सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप उनकी चमक देखकर सोचते हैं कि सब्जियां ताजी होंगी, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। आपने या तो जरूर नोटिस किया होगा कि आजकल कोई भी फल साल के 12 महीने मिलता है, लेकिन हर फल का अपना एक अलग मौसम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एप्पल सिर्फ सर्दियों में उगता है, लेकिन जो एप्पल आप मार्केट से खरीदते हो वो लगभग 6 से 14 महीने पुराना होता है। जी हाँ, एप्पल को फ्रेश रखने के लिए इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और अलग अलग तरह के केमिकल भी लगाए जाते हैं। जब आप एप्पल को कुछ इस तरीके से चाकू से खुरेचेंगे तो आपको कुछ ऐसा सफेद पाउडर दिखेगा। यह एक टाइप की वैक्स होती है जो कि एप्पल को फ्रेश रखती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा कि दवाइयों के ऊपर ये फॉइल पेपर की सील क्यों लगाई जाती है? इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल 29 सितंबर 1982 में मेरी नाम की एक लेडी ने गले की खराश से छुटकारा पाने के लिए टाइलेनॉल नाम की एक दवाई खाई। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद जब मैरी के घर वालों ने भी उसी शीशी से गोली खाई तो उनकी भी मौत हो गई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि किसी ने मार्केट में ही उन दवाइयों के अंदर जहर मिला दिया था, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी दवाइयों पर फॉइल की सील लगाने का आदेश दिया। फैक्ट नंबर 4, वैसलीन से हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैसलीन से आप अपने चमड़ों की चीजों को भी चमका सकते हैं? वैसलीन से लेदर की चीजों पर लगे खरोच के निशान भी साफ हो जाते हैं। असल में वैसलीन स्किन के साथ साथ लेदर को भी मॉइस्चराइज कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, पेरिस में मौजूद आईफिल टावर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईफिल टावर के मेकर्स इसे पहले स्पेन में बनाना चाहते थे, लेकिन स्पेन की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को वेस्ट बताकर इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने इसे पेरिस में बनाने के लिए अप्रूव कर दिया, क्योंकि इस लंबे टावर की मदद से कम्युनिकेशन कनेक्शन अच्छा हो सकता था। हालांकि शुरुआत में पेरिस के लोगों को भी यह टावर ज्यादा पसंद नहीं आया था। कुछ लोग तो इसे लोहे का कबाड़ तक कह रहे थे, लेकिन अब तो आप जानते ही हैं कि आईफिल टावर पूरी दुनिया में लोगों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक बन गई है। फैक्ट नंबर 6, आप में से ज्यादातर लोग फोन की लो बैटरी से परेशान रहते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि फोन की बैटरी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? दरअसल ज्यादातर लोग फोन को अपने पास अपनी जेब में रखते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हीट की वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फोन को हीट देता रहता है। इसलिए अपने फोन की बैटरी को बचाने के लिए आपको फोन को अपने शरीर से दूर किसी पर्स या फिर बैग में रखना चाहिए, और इसी हीट के कारण गेम्स खेलने से फोन की बैटरी ज्यादा जल्दी से ड्रेन होती है। फैक्ट नंबर 7, हर एक्टर या एक्ट्रेस चाहते हैं कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिले। हर साल बेस्ट मूवी, एक्टिंग, डायरेक्टरशिप और बहुत सारी चीजों के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक नॉन ह्यूमन को भी उसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। एनिमेशन कैरेक्टर मिकी माउस को उसकी बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। यह वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन यह भी सच है कि मिकी माउस की एक्टिंग हम सभी को बहुत पसंद थी। फैक्ट नंबर 8, आपके साथ अक्सर यह हुआ होगा कि अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने के बाद कुछ दूर जाने पर आपको याद आता है कि आप अपनी गाड़ी को लॉक करना तो भूल ही गए। तो ऐसी सिचुएशन में वापस गाड़ी तक जाने में आपको बहुत परेशानी होती होगी, क्योंकि गाड़ी काफी दूर खड़ी है और गाड़ी की रिमोट वाली चाबी इतनी दूर से काम नहीं करती। तो ऐसे में आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आपको अपनी कार की रिमोट वाली चाबी को अपनी चिन के नीचे लगाना है और उसके बाद अपनी गाड़ी का लॉक बटन दबाना है। आप देखोगे कि जो गाड़ी पहले लॉक नहीं हो रही थी वह अब लॉक हो जाएगी। दरअसल ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन एक एंटीना की तरह काम करता है और जो सिग्नल चाबी से आ रहे होते हैं उनको बूस्ट करके गाड़ी तक पहुंचा देता है, जिससे कि आपकी गाड़ी का रिमोट काम करने लगता है और आपकी गाड़ी भी लॉक हो जाती है। तो अगली बार जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। फैक्ट नंबर 9, एप्पल अपने ब्रांड वैल्यू और अपने प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आईफोन्स अपने एक्सपेंसिव प्राइस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपने आईफोन के कैमरे के पास इस छोटे से ब्लैक सर्कल को नोटिस किया है? दरअसल दोस्तों इस छोटे सर्कल का नाम लाइडर सेंसर होता है। लाइडर की फुल फॉर्म लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। यह सेंसर नाइट टाइम में इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने में काफी ज्यादा यूज होता है, और यह ब्लैक डॉट इंफ्रारेड लाइट को रिलीज करता है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 10, जब आप गैस चलाते हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। आप
आपको अभी तक यही लगता होगा कि ये स्मेल एलपीजी की होती है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। एलपीजी स्मेललेस होती है। दरअसल जब फैक्ट्री में सिलेंडर्स के अंदर एलपीजी भरी जाती है तब इसके अंदर एक स्मेल वाले केमिकल को भी ऐड किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपके घर में कभी सिलेंडर लीक हो जाए तो आपको उसकी स्मेल से पता लग जाए और कोई बड़ा हादसा न हो। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन से स्कूल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये स्कूल हमारे इंडिया में मौजूद है। यह स्कूल यूपी की राजधानी लखनऊ में है। इस स्कूल का नाम द सिटी मोंटेसरी स्कूल है। सिर्फ लखनऊ के अंदर इस स्कूल के 18 कैंपस है, जिसमें लगभग 4,500 लोगों का स्टाफ काम करता है। इसके अलावा इस स्कूल में रोज लगभग 56,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होने के कारण इस स्कूल का नाम साल 2019 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अपने पार्क या फिर म्यूजियम में घोड़े पर बैठे वॉरियर्स के स्टैचू तो देखे ही होंगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि किसी घोड़े की दोनों टांग हवा में होती हैं, वहीं किसी घोड़े की एक टांग हवा में होती है और कई घोड़ों की चारों टांगें जमीन पर होती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक डिजाइन ही नहीं होता, बल्कि एक साइन होता है कि इस घोड़े पर बैठे हुए शख्स की मौत कैसे हुई थी। अगर घोड़े की अगली दोनों टांगें हवा में होती हैं तो इसका मतलब होता है कि इस घोड़े पर बैठे हुए शख्स की मौत युद्ध में लड़ते हुए हुई थी, और अगर घोड़े की एक टांग हवा में होती है तो इसका मतलब होता है कि इस शख्स की मौत युद्ध में लगी हुई चोटों के कारण हुई थी, और अगर इस घोड़े की चारों टांगें जमीन पर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि इस इंसान की मौत नेचुरल हुई थी। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जहर का टेस्ट कैसा होता है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार एक आदमी ने जहर के टेस्ट को पता लगाने के लिए अपनी जान का रिस्क लिया था। उस आदमी ने कॉपी और पेन सामने रखा और जहर पी लिया। जहर पीने के बाद अपनी कॉपी में कुछ लिखने के बाद वह मर गया। उसने उस कॉपी पर जहर का टेस्ट लिखा था। उसने जहर के टेस्ट को थोड़ा कड़वा और खट्टा बताया था, जो कि जीभ पर टच होते ही जलन पैदा कर देता है। और इसके अलावा दुनिया में 5 जहर सबसे जहरीले माने जाते हैं। नंबर 1 बोटुलिनम टॉक्सिन, नंबर 2 मेटोटॉक्सिन, नंबर 3 बेट्राकोटॉक्सिन, नंबर 4 वीएक्स टॉक्सिन, नंबर 5 राइसिन टॉक्सिन। फैक्ट नंबर 14। जब भी हम मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो हमें खाने और पॉपकॉर्न की स्मेल आने लगती है, और अगर आपको ये लगता है कि ये स्मेल इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले किसी और ने पॉपकॉर्न खाए होंगे, तो आप गलत हो। दरअसल थिएटर्स अपने पॉपकॉर्न की सेल्स को बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये लोग थिएटर में कुछ ऐसी केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिससे कि आपको खाने की स्मेल आने लगती है और आपका मन खाना खाने को करता है, और मूवी के इंटरवल के टाइम में इस गैस की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉपकॉर्न खरीदें। फैक्ट नंबर 15। जब भी कोई व्यक्ति नई कार लेता है तो उसकी जितनी हो सके उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है, और ये एडवर्टाइजमेंट कोई और नहीं बल्कि उस कार को खरीदने वाला ही करता है, और उसे इस बात का पता भी नहीं होता। दरअसल कार लेते समय सबसे पहले आपको एक बड़ी सी चाबी पकड़ाई जाती है जिस पर कार की ब्रांडिंग होती है। इसका कोई भी काम नहीं होता, बस ये फोटो में अच्छी लगती है, और अगर आपने फोटो ली है तो जाहिर सी बात आप इसे सोशल मीडिया पर डालेंगे और इस गाड़ी का फ्री में प्रमोशन हो जाएगा, और साथ ही में आपको कुछ गिफ्ट भी देते हैं जिसके बारे में आप लोगों को सोशल मीडिया पर बताते हैं। और जाहिर सी बात है कि अपनी कार तो सभी को अच्छी लगती है, इसलिए जब भी आपसे कोई इस कार के बारे में सवाल पूछता है तो आप उसे अच्छा जवाब भी देते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस न कर पाएं।